सर, मैं कंप्लेंट क्या करता, वो तो खुद छोड़ के चली गई मुझे। छोड़कर मतलब क्यों गई? भाग गई है किसी के साथ। देखिए, मेरे बच्चे पहले से ही बहुत डिस्टर्ब हैं। अगर मैं पुलिस कंप्लेंट करता तो पूछताछ होती थी, बच्चों को और टेंशन होता था। उमेश, तुम्हारी बीवी सच में ही घर छोड़ के चली गई या तुमने कुछ किया उसके साथ? सर, मेरी बीवी से मैं बहुत प्यार करता था। वैसे ये मेरी दूसरी बीवी है। पहली बीवी 12 साल पहले मर गई कैंसर से। वसुधा तभी हमारे घर पे काम करती थी। मेरी बीवी के मरने के बाद वसुधा ने मेरे घर को बहुत अच्छे से संभाला था। साहब, पानी पी लो। मुझे बहुत अच्छी लगने लगी थी। एक दिन मैंने उसे शादी के बारे में पूछा, उसने हाँ कर दी। उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम तो मेरे माँ बाप को था। बेटा, आशीर्वाद लो। कोई जरूरत नहीं, जब मना किया था तो सुना नहीं, अब आशीर्वाद चाहिए। बस बहुत हो गया आप लोगों का। रीति रिवाज का सोचकर आशीर्वाद लेने आए, चुपचाप आशीर्वाद दीजिए। मेरे ही घर में मेरी बीवी को कुछ नहीं बोलने का। आप लोगों को अगर जमता है तो रहो यहाँ पर, नहीं तो निकलो यहाँ से। वसुधा के प्यार के लिए मैंने अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया था। शादी करके मैंने एक नई फैमिली लाइफ की शुरुआत की थी। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी एक सेकंड में वो सब कुछ छोड़कर चली गई। अतुल, अवनी, ए अवनी बेटा, उठो, देखो पापा क्या लाए हैं तुम्हारे लिए। ये लो। वसुधा। पापा, मम्मी बाहर गई थी, अब तक आई नहीं। बच्चे भूखे थे मेरे, उनके खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वसुधा का कहीं पता नहीं था। उसके कपड़े, थोड़े बहुत गहने जो भी थे, वो सब गायब थे। मैंने उसका फोन ट्राई किया, लेकिन वो भी अनरीचेबल था। तभी से सब खत्म हो गया। वसुधा का किसी के साथ रिलेशन था क्या? तुम्हें क्यों लगता है कि वो किसी के साथ भाग गई? सर, मैंने उसे खुश रखने के लिए सब कुछ किया, सब दिया, लेकिन क्या? सर, वो 30 साल की है, मैं 50 साल का। शायद उसे कोई जवान मर्द, उसने सोचा होगा कि मैं उसके लिए बुढ़ा हो गया हूँ, और क्या। वसुधा के घर वालों को कहना है कि वो तुम लोगों को छोड़कर नहीं जा सकती। उसके लिए घर और फैमिली ही सब कुछ है। वो लोग की आमदनी बंद हो जाती ना, इसके लिए नाटक कर रहे हैं वो लोग। उनका घर तो मेरे पैसे से ही चलता है साहब। मेरे से ज्यादा पैसा ऐंठने के लिए ये सब नौटंकी कर रहे हैं वो लोग। वो लोग को 100% मालूम है वसुधा कहाँ है। वसुधा की और उसकी माँ की हमेशा फोन पर बातचीत होती थी। सारी बातें एक दूसरे से शेयर करते थे। तो वसुधा की माँ को पता होगा ना वसुधा का कहीं चक्कर चल रहा है। किसके साथ भाग सकती है वसुधा, पता है तुम्हें? सर, किसी पति को यह बात कैसे पता हो सकती है? दिन भर मर मर के घर के लिए पैसे कमाओ, पीठ पीछे घर में क्या चल रहा है मुझे कुछ मालूम नहीं था, कोई अंदाजा नहीं था मुझे। पानी दे दो। कितनी असहाय और बेबस थी ये लड़की। उसकी इस हालत और ठिकाने से अनजान उसके परिवार वाले कितना लाचार और पीड़ित महसूस करते होंगे। वसुधा का फोन आखिरी बार जिस बस स्टॉप पर ट्रेस किया गया है, वहां जाके हमने पूछताछ की, कुछ पता नहीं चला। ना कोई सुराग, ना कोई इंसान, किसी ने कुछ नहीं देखा। ऐसा भी तो हो सकता है कि वसुधा का फोन वहां मौजूद था और वो नहीं, इसीलिए शायद किसी ने उसको नहीं देखा। राणे सर, इंक्वायरी करो, वसुधा और उसकी पूरी फैमिली की सारी डिटेल्स निकलवाओ। ओके सर। अवनी, तू उदास क्यों? आइसक्रीम खाने जाना है ना? मम्मी के पास जाना है, मुझे मम्मी की याद आ रही है। हाँ बेटा, दुखी मत। मुझे मम्मी के पास जाना है, मम्मी के पास। सुनो मेरी बात, मम्मी के पास। रुको अवनी, मम्मी के पास अवनी जाना। चुप करो। मम्मी के पास। फैमिली एकदम क्लोज है साहब, मतलब हमारा उनके साथ मिलना जुलना था और हमारे बच्चे भी एक दूसरे के साथ खेलते थे। लेकिन साहब, वसुधा भाभी का किसी के साथ चक्कर था या वो भाग गई करके मेरे को मालूम नहीं।
इन लोगों के घर में एक लड़का आता था, ऐसे कुछ छोटा मोटा काम करने के वास्ते। 2 महीने पहले झगड़ा हो गया, बस उस लड़के ने आना जाना बंद कर दिया। हाँ साहब, बस उसी टाइम पे मैंने उमेश को गुस्से में देखा था। तेरे को यहाँ पे आने की मना किया था मैंने, क्यों आया तू यहाँ पे? दोबारा यहाँ पे दिखाई दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या निकलूं? क्या धमकी किसको दे रहा है ये क्या इल्जाम लगा रहा है मुझ पे? फालतू का इल्जाम नहीं, खातरी है मेरे को। कैसे खातरी? तूने देखा अपनी आंखों से? देखा नहीं ना? देखा बे? तूने देखा अपनी आंखों से? देखा तूने अपनी आंखों से? देखा तूने? बात करेगा ना मुंह पर बोल रहा है। ये पराग कौन है? यहाँ काम करता था? एक नंबर का कमीना आदमी है वो। कुछ लोग होते हैं ना जिनकी नजर गंदी होती है, लेकिन बीवी छोड़ो, ये नन्ही सी बच्ची पर वो इसलिए मुझे उसका गुस्सा आया। साहिब उमेश बहुत बड़ा संकी है, पागल आदमी है वो। उसको ऐसा लगता है कि आसपास का हर एक आदमी उसकी बीवी को ही बुरा है। तू वसुधा को बुरी नजर से नहीं देखता था? नहीं साहब, बिल्कुल भी नहीं। वो क्या है ना साहब, भाभी को कंप्यूटर सीखने का था और मेरे को साइबर कैफे का अच्छा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं उनकी मदद क्या करता था। और साहब बस यही बात वो उमेश को अच्छी नहीं लगी, इसलिए भड़क गया वो। और साहब आप लोग वो क्या कह रहे थे कि बेटी को मैं छी साहब, मुझे तो सोचते हुए भी घिना रही है। देखिए साहब, अवनी मेरे बहुत क्लोज है, मेरे को मामा बुलाती है वो। आपको यकीन नहीं आता था, आप उसी से पूछती थी। ऑलरेडी पूछ चुके हैं। बेटा, आपका नाम अवनी है ना? बेटा, पराग को जानती हैं? वो जो अंकल? गंदे पराग अंकल मुझे अच्छे नहीं लगते, मुझे उनसे डर लगता है। बड़ा शरीफ बनता है, छोटे बच्चों को बुरी नजर से देखता है। सच सच बता, तेरा अफेयर चल रहा था ना वसुधा के साथ? राणे, इसके घर की तलाशी लो, शायद वसुधा से जुड़ा कोई सुराग मिल जाए। ओके सर। पूरा घर छान मारो। मुझे ऐसे निकालो। सिंगल फाइल। गुड गुड, वेरी गुड। अतुल रुको। अवनी, ये निशान कैसा है बेटा? मैम, वो खेलते खेलते लग गया था। पक्का ना? यस टीचर। संभाल कर खेला करो ना, चोट नहीं लगनी चाहिए, राइट? और बेटा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आना, ठीक है? अवनी चलो, थैंक यू सर के टीचर। एक्सक्यूज मी मिस्टर उमेश। चलो। मिस्टर, हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं अतुल और अवनी की टीचर सारिका बोल रही हूँ। जी बोलिए। मैंने अतुल और अवनी के गर्दन पर निशान नोटिस किए हैं। निशान? जी, ऐसे निशान जैसे किसी ने पीछे से गर्दन पर पकड़ा हो या मारा हो। दोनों ही बच्चों के गर्दन पे। दरअसल उनकी माँ भी घर में नहीं है। बच्चे भी कभी कभी डरे हुए लगते हैं, कहीं उनके फादर ने ही तो नहीं। बच्चों ने पिता या किसी का नाम लिया? एक्चुअली बच्चों ने किसी का नाम नहीं लिया। ओके, यू डिड द राइट थिंग, थैंक यू। सर, अतुल और अवनी का स्कूल टीचर का फोन था, कह रहे कि बच्चों के गर्दन पे निशान है, लेकिन बच्चों ने किसी का नाम नहीं लिया। उमेश के घर ले चलो। अवनी, अरे भाई साहब, अतुल अवनी को देखा कहीं? अतुल, अरे नरेंद्र भाई, अतुल अवनी को देखा कहीं? क्या हुआ उमेश भाई? गायब हो गई, मिल नहीं रही कहीं। अच्छा, मैं भी ढूंढता हूँ। देखो ना प्लीज। अतुल, अवनी, अरे भाभी, हाँ? अतुल अवनीला बघितलं कुठे? नाही नाही, पहिले इथे कुठेतरी खेळत होते ना, क्या हुआ? अतुल, अवनी, क्या हुआ? साहब, मेरे बच्चे गायब हो गए। लास्ट टाइम कहाँ देखा था? सर, मैं उन्हें खुद स्कूल से लेके आया था, वो घर पे बैठ के होमवर्क कर रहे थे, मैं कुछ काम से बाहर गया था, आके देखा तो गायब है। गायकवाड़, आसपास पता करो, चलो घर चल। चलिए। सर कुछ नहीं मिला। ठीक है, तुम बाहर देखो। मैंने आपको पता है, मैंने पूरा घर छान मारा, कोई फायदा नहीं। उमेश, ये चल क्या रहा है? पहले तुम्हारी बीवी लापता है और अब बच्चे। सर, आप ये मुझे क्यों पूछ रहे? बच्चों की गर्दन पे घाव के निशान थे, तुमने मारा? वसु ने मारा था।
डिसिप्लिन के नाम मैंने कई बार उसे रोका, लेकिन उसने मेरी एक न मानी। कुछ ज्यादा ही जोर से मारा है। 10 दिन के बाद भी घाव के निशान हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीवी गायब है तो सारे इल्जाम उसके ऊपर मर रहे हो? पहले खुद गायब हुई हो और फिर अपने बच्चों को साथ लेकर गई हो। ऐसा भी हो सकता है वो खुद ना आई हो, किसी की मदद ली हो, शायद उसी की जिसके साथ वो भागी। सर, ये पराग के पुराने और रिसेंट कॉल रिकॉर्ड। राणे, ये पराग और उमेश में झगड़ा कब हुआ? करीब 2 महीनों पहले। इस कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से झगड़ा होने के बाद भी वसुधा पराग के साथ कांटेक्ट में थी। कहीं उमेश का शक सही तो नहीं है कि माँ और बेटी ने मिलकर प्लान बनाया हो और पराग भी इस प्लान में शामिल? उनका घर तो मेरे पैसे से ही चलता है सर। मेरे से ज्यादा पैसा ऐंठने के लिए ये सब नौटंकी कर रहे हैं वो लोग। मतलब उमेश की पहली बीवी की मौत होने के बाद वसुधा ने उमेश के साथ शादी की, हालात का फायदा उठाकर, फिर महीनों महीने पैसे कमाए और उसके बाद नया शिकार। एग्जैक्टली। दूसरों की बीवियों की बड़ी फिक्र होती है तुझे, है ना? साहब ऐसा कुछ नहीं है। आई शपथ, वसुधा वही ने मेरे दोस्त की नसीब, इसलिए मुझे उनकी फिक्र थी साहब। देखिए, अब वो उमेश की बात पे भरोसा मत कीजिए। बहुत बड़ा झोला मालूम होता है वो। मैं सच कह रहा हूँ आपसे। आप लोग एक बार उससे उगलवाइए तो सही, सारा सच अपने आप बाहर आ जाएगा साहब। लिख के ले लो आप मेरे से। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मेरे पर भरोसा करो साहब। मैंने कुछ नहीं किया। सर, उमेश का सारा सामान तो यही है, बैग, कपड़े वगैरह सब कुछ। मुझे नहीं लगता वो कहीं प्लान करके भागा होगा। कहीं बच्चों को ढूंढने तो नहीं निकल गया, या फिर कहीं खुद ही खतरे में तो नहीं? सबसे पहले वसुधा का गायब होना, वो भी पैसों, गहनों और कपड़ों के साथ। सारी वारदातों को देखें तो वसुधा का गायब होना प्री प्लान लगता है, जैसे पहले से ही सब तैयारी कर रखी हो। सर, आपको ये बात अजीब नहीं लगती? वसुधा के कॉल डिटेल्स चेक करके हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे ये साबित हो कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। ये भी तो हो सकता है कि उसके एरिया का ही कोई हो, आस पड़ोस वाला, जो डायरेक्ट ही आ जाता हो। राणे सर, वसुधा के घर के आसपास अफेयर के बारे में पता करो, तब तक मैं पूना जाके आता हूँ। पूना? उमेश के माँ बाप पूना में रहते हैं, एक बार जरा उनसे भी तो मिल लें। ओके सर। गुस्सा तो आता है, लेकिन अपनी औलाद है ना। पहली बीवी को कैंसर था, दिन रात मेहनत करता था, उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा था, खर्चा डबल होता। अभी वसुधा उसके यहाँ काम करके पूरा घर संभालती थी। आओ साहब, आदमी को कोई तो चाहिए ना। वसुधा सामने थी 24 तास, तो जम गया दोनों का। अपने आई पापा को घर से निकाल दिया, इसलिए हमने उससे रिश्ता ही तोड़ दिया। बाद में सुना कि वो सब छोड़कर सातारा चला गया। एड्रेस क्या है उस पुराने घर का जहाँ वो पहले रहता था? सर, तभी से मैं ही रह रहा हूँ यहाँ पे, भाड़े पे। यहाँ पहले जो रहता था उमेश पिंगले, कभी आया था कोई सामान लेने वगैरह, या कोई बात हुई हो आपसे? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? घर बदलने के बाद लेटर्स वगैरह चेक करने, फॉर्मेलिटीज खत्म करने, कोई सामान रह गया उसे लेने, लोग तो वापस आते ही हैं। 16 साल की लड़की, घर में काम करने वाले से उन्होंने शादी कर ली। ना जाने लोग क्या क्या बोल रहे थे। फिर सब वसुंधरा और उनकी छोटी बहन के साथ घर छोड़ के सब चले गए। छोटी बहन? हाँ साहब। लोग अपनी आमदनी छुपाते हैं, तुमने अपनी बेटी को ही छुपा दिया।
आप क्या बोल रहे हैं? कब बताएंगे आप कि आपकी एक बेटी भी है? सच क्या है हम जान चुके हैं, अब तो झूठ मत बोलिए। साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको सब बताती। साहब वो हमारी फैमिली बहुत बड़ी थी, सबको संभालना जम नहीं रहा था, इसीलिए वासु ने जब बोला कि वो मेरी छोटी बेटी राशि को अपने साथ लेकर जाएगी तो मैं मान गई। अच्छा है ना, इसका भविष्य सुधर जाएगा। अच्छे घर में रहेगी तो अच्छे घर में शादी भी होगी इसकी। येऊ दे तिला माझ्या बरोबर. हो बरोबर आहे, पण जावे बाबू को चलेगा? आई, उमेश जी तो इतने अच्छे हैं कि मैं क्या बताऊं। ये सोचकर कि मेरे बेटी का भविष्य सुधर जाएगा, चमक जाएगा, इस बोल के साहब मैंने ले जाने के लिए हाँ कह दिया। 6 महीने के बाद वसु का फोन आया, बोली कि राशु लफड़ा करके भाग गई है। राशि भाग गई? मैं उसका अच्छा करने गई और मेरी नाक कटा दी उसने। अब सब हंसेंगे हम पर, पता है? गलती कर दी मैंने जो उसको मैं इधर लेकर आई। साहब बासु बेचारी का कहना भी तो सही था ना। वसुधा ताई है राशि की, वो राशि को बहुत प्यार करती थी, वो तो राशि को तकलीफ में देख भी नहीं सकती थी। और वो राशि नालायक भाग गई। मुझे तो इस बात का डर था साहब कि कहीं राशि की वजह से उसका घर ना टूट जाए। कितना बुरा लगा होगा उमेश जी को। उस दिन के बाद से मेरी बेटी मेरे लिए मर गई, कभी नहीं सोचा मैंने उसके बारे में। मतलब तुमने अब तक अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट तक नहीं लिखवाई? मुझे इतनी शर्म आई कि मैंने उसकी गुमशुदा की रिपोर्ट नहीं लिखवाई साहब। सर इस केस में तो जैसे जवाब मिलने से पहले ही नए सवाल जुड़ जाते। पहले वसुधा गायब, फिर उसके बच्चे, अब उसके पति उमेश। आई नो ये केस कॉम्प्लिकेटेड, बस कोई सुराग मिलने की देरी है। सर हमने सारे सस्पेक्ट से पूछताछ कर ली, सबके फोन रिकॉर्ड्स भी चेक कर लिए, कुछ नहीं मिला। और अब ये नई कहानी, वसुधा की छोटी बहन राशि। क्या हुआ सर, क्या सोच रहे हैं? उस दिन जब उमेश के घर में हम लोग तलाशी ले रहे थे तो कोई चीज थी जो खटकी थी। चलो क्या ढूंढ रहे हैं सर? ये क्यों एक छोटी बच्ची एक डायन रूम का स्केच बनाएगी? सर यहाँ तो कोई दरवाजा नहीं है। राणे सर कबर्ड को हटाओ। पकड़ो, हटाओ इसको। तोड़ दो ताला। ताला तोड़ो। सुमन सर जिंदा है, उठा के ले चलो। लड़की को फिजिकली बहुत अब्यूज किया गया है, लिटरली कई सालों से। इसके शरीर पे जो घाव हैं कुछ नए हैं कुछ बहुत पुराने। स्पेशली जिस चेन से बांधा गया था वो कई सालों से बंधी हुई थी और इसकी बॉडी ये रिवील करती है कि इसे किसी तंग जगह पर रखा गया था सालों से। कितने सालों तक? 5, 10, 15
एग्जैक्टली कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? उनके यहाँ हमारा आना जाना है। अगर उन लोगों ने किसी लड़की को अपने घर पे रखा होता तो हमें दिखती ना, वो भी इतने सालों से। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं खुद हजारों बार गया उनके घर में छोटे मोटे काम करने के लिए, कभी इलेक्ट्रिसिटी का, कभी वायर का, कभी कुछ कभी कुछ। अगर ऐसा कुछ होता तो मेरे को दिखता नहीं क्या साहब? क्या सालों से बंधक बनी ये लड़की वासु की वही छोटी बहन राशि थी जिसे वासु अपने साथ घर ले गई थी? तो क्या खुद वासु और उसके पति उमेश ने ही उसे वहां कैद कर रखा था 11 सालों तक? पर क्यों? क्या उसे किसी बात की सजा दी जा रही थी? और अगर वो लड़की वास्तव में कोई और ही थी तो कौन थी? बहरहाल सवाल ये था कि वासु और उमेश कहाँ थे? कहाँ थे उनके 2 बच्चे अतुल और अवनी? इधर क्या कर रहा है? हमारा एरिया, चल फुट इधर से। मैं नहीं जाऊंगा। सर, मुंबई ओशिवाड़ा पुलिस स्टेशन से फोन आया। मुंबई? यस सर, मैंने वसुधा के बच्चों के फोटोग्राफ सर्कुलेट करवाए थे सर। उनमें से एक बच्चा मुंबई में भीख मांगते हुए देखा गया है। उन लोगों का कहना है कि बच्चा अतुल से मैच करता है। बेटा मैं याद हूं ना, मैं घर आया था ना आपके। बेटा पापा कहाँ हैं आपके? और अवनी? अवनी कहाँ है बेटा? अच्छा ये बताओ मम्मा कहाँ है? मौसी आपके साथ रहती थी ना? बताओ मौसी कहाँ है? मौसी नहीं, डायन थी, हम लोग के साथ ही रहती थी। उसको एक रूम दिया था। मम्मी पापा कहते थे कि वो डायन है, इसलिए उसे लॉक करके रखा था। क्या करता है? हाँ? तुमको मना किया था ना यहाँ आने से। चलो बट चलो। क्यों गए तुम लोग? बताया था ना तुमको, वो रूम में डायन है। डायन, वो डायन बच्चों को खा जाती है। वो डायन के बारे में किसी को कुछ बोलने का नहीं तो रात को आके डायन तुम लोग को खा जाएगी। तो मुंबई कैसे पहुंचा तुम? जब मैंने पापा को बोला कि टीचर जो हमारे गले पे मार्क्स थे उसके बारे में पूछ रही थी, पापा ने अपनी और मुझे डायन के रूम में बंद कर दिया। फिर वो हम दोनों को मुंबई लेके गए, पर फिर अचानक पापा और अपने कहीं चले गए। मैंने बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिले। अच्छा बेटा आपने कहा था कि आपकी गर्दन पे निशान थे, किसने मारा था तुम्हें? पापा ने। राशु, राशु, देख क्या आई, ये तेरा भाव नितिन, पहचान इसको। राशु देख, ताई याद है तू मेरे को चिंता के बोल। ताई, राशु तुझे याद है ना, तेरी बासु ताई तुझे लेकर गई थी, उस दिन तू खूब रोई थी, तेरे को जाने का नहीं था, तू गाँव में रहना चाहती थी, याद है ना राशु? बासु इसको लेके जा। आई मेरे को नहीं जाना है। नहीं राशु, आई नहीं ना, नहीं बेटा जाना है तेरे को, जा ताई समझा। बासु लेके जा इसको। मेरे बच्चे। नहीं मैडम, आज रात की कोई फ्लाइट है क्या? देखो ना प्लीज। पापा, अतुल दादा किधर है? मम्मी? नहीं मैडम प्लीज। पापा। चुप। हेलो, हाँ प्लीज चेक करके बताइए ना। ओके सॉरी पापा गुस्सा हो गया ना? अरे हमें तो लंबी छुट्टी पे जाना है ना? कहाँ जाना है हमें? माउंटेन। यस, गुड गर्ल। अतुल दादा भी आएंगे? वो बाद में आएंगे। ये सब तुम्हारे साथ? ठीक से बताओ हमें एग्जैक्टली हुआ क्या था? राशि
अब कोई तुम्हें उस रूम में नहीं लेके जाएगा, तुम बाहर ही रहोगी। प्लीज आप लोग जाइए। शांत शांत। हाँ, इंजेक्शन लगाओ। कौन है ऐसा करता? देखते हैं। एक मिनट। हेलो, सारंगपुर चौकी नासिक से कांस्टेबल भट्ट बोल रहा हूँ साहब। सर, आपने जो सर्च अलर्ट भेजा था वो उमेश पिंगले को लोकेट किया गया है। वेरी गुड। कहाँ लोकेट किया? नासिक में लोकेट किया गया साहब। नेपाल के लिए टिकट बुक करा रहे थे। नजर रखो, कहीं जाने मत देना। आगे का प्लान ऑफ एक्शन बताता हूँ। ओके सर, उमेश को लोकेट कर लिया, नासिक में है। चलो सर। बस चल बोल। मैंने बोला ना साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने मेरी बीवी को बहुत समझाया, लेकिन उसने अपनी बहन को लॉक करके रखा था उस रूम में। अच्छा, उसने अपनी ही बहन को 11 साल तक रूम में लॉक करके रखा था? क्यों? वो जलती थी, क्योंकि राशि जवान थी ना। जलती वो थी, रूम में उसने लॉक किया था, तो तू क्यों भागा? मैं डर गया था साहब, मेरी जान को, मेरे बच्चों की जान को खतरा था। किससे? वसुधा से। कहानी बनाना बंद कर। तू जानता है ना वसुधा कहाँ है? चल बता। मारो। नहीं ना, मैं नहीं जानता वसुधा कहाँ है ना, मैं नहीं जानता। राशि को बंद करके क्यों रखा था? आपको बोला ना, मैंने नहीं, वसुधा ने बंद करके रखा था क्योंकि जलती थी वो उससे। अब एक बार, सिर्फ एक बार मेरे अतुल से मेरी मुलाकात करवा दो साहब। पहले तू सच बोल। मारो से। झूठ बोल रहे हैं 100%। समझ में नहीं आता प्रूफ कैसे करें। मुझे तो लगता है कि सुमेश ने वसुधा को मारा है, लेकिन इसे साबित करने के लिए भी कम से कम वसुधा की बॉडी का मिलना बहुत जरूरी है। डॉक्टर कुलकर्णी। हेलो। पिछले कुछ हफ्ते पहले तक उसके किसी के साथ संबंध थे, और इतना ही नहीं, वो माँ भी बन चुकी है। देख, राशि की मेडिकल रिपोर्ट हमने देखी है और उसने अपने बयान भी दे दिया है। तू भी नाटक बंद कर और सच सच बोल। उमेश जी जी बच्चा चाहिए था, लेकिन वासुदेव मां नहीं बन सकती थी। दोनों में बहुत झगड़े होते थे। वासुदेव को डर था कि उमेश जी उसको छोड़ देंगे और किसी और के पास ले जाएंगे। वसुधा राशि को मेरे सामने लाई ताकि मैं बाहर किसी और के पास न जाऊं। वसुधा को खातिर थी कि राशि पर उसका कंट्रोल रहेगा, और मैं भी ये सबसे बहुत खुश था। ऐसा ना को बोलू, आप मेरे को मत छोड़ो, मैं मर जाएगी, आप मेरे को मत छोड़ो। सुनो ना, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगी, आप बोलो ना, आपको क्या चाहिए, मैं सब करेंगे आपके लिए। मेरे को मत क्या बोलूं वसु? सुन, मेरे को तेरे साथ मजा नहीं आ रहा है। 16 साल पहले कैसी थी वैसा हो सकती है अभी? दे सकती है वैसा सब कुछ? नहीं ना। अरे तू तो मेरे को बच्चा भी नहीं दे पा रही है, तो तेरा क्या फायदा मेरे को? ऐसा मत बोलो, मैं बीवी है आपकी, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपको, आपके लिए कुछ भी कर सकती है। ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। राशि, आएगा ना, मैं जवान नहीं है ना, तो मेरी बहन है ना राशि, वो 14-15 साल की है, एकदम जवान है। आप उसके साथ करो ना जो करना है, मैं आपको कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन मेरे को मत छोड़ो, मेरे को मत छोड़ो। मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। क्या हुआ जजी, आप यहाँ? हाँ, तेरे को कंपनी देने के लिए। ताई, 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 छोड़ो मेरी शादी, छोड़ो मुझे, मेरे लिए थोड़ा सा सहन कर ले। तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया, सोच। राशि, राशि,
राशि, आप बाप बनने वाले हैं। के बाद राशि ने अवनी को जन्म दिया। हम लोग खुश हो गए, लेकिन टेंशन था कि लोगों को क्या जवाब देंगे। अगर ये बात किसी और को पता चली तो राशि को छोड़ भी नहीं सकते थे और उसको मारने की हिम्मत भी नहीं थी मुझ में। हमने उसको कपड़ा दिया, खाना दिया, लेकिन उसको उस रूम में छुपा के रखा और रूम के दरवाजे को कबर्ड से ढक दिया। बाद में ताई को पछतावा हुआ। तूने एक मासूम की जिंदगी बर्बाद कर दी और तेरी बीवी ने तेरा साथ दिया। और कहां छुपा के रखा अपनी पत्नी को, या फिर उसे मार दिया क्योंकि वो राशि को तेरे चंगुल से छुड़वाना चाहती थी? सच कह रहा हूं साहब, मुझे नहीं पता वसुधा कहाँ है। हमारा झगड़ा हुआ था, उसके दूसरे दिन वो घर छोड़कर चली गई। क्या क्या नहीं किया मैंने आपके लिए, सही गलत कुछ नहीं देखा। आपने जो बोला मैंने वो किया। अपनी छोटी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी आपको खुश करने के लिए। और अब जब वो पुरानी हो गई तो फिर से किसी 14-15 साल की लड़के के साथ। अब मैं राशि को छोड़ूंगी और तुम भी जाने दोगे, नहीं तो मैं सबको जाके बताऊंगी कि कितने घटिया इंसान हो तुम। मैं घटिया हूँ? धमकी किसको देती है? अगर मेरे को दोबारा धमकी दी ना तो तेरे को, तेरे बच्चों को, तेरी बहन को काट काट के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूं। आप यही हो? मैंने कुछ नहीं किया उसको। मैं किसी का मर्डर नहीं कर सकता, तो उतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। नहीं तो राशि को तो उस वक्त मार देता मैं। मर्डरर नहीं हूं मैं। तू एक मर्डर से भी क्या गुजरा? उमेश को अपहरण, जबरदस्ती, शोषण और बलात्कार के लिए दोषी पाया गया। राशि को मानसिक चिकित्सा उपलब्ध करवाई गई। अतुल और अवनी की देखभाल अब उमेश के माता पिता कर रहे हैं। पर क्या ये मासूम बच्चे कभी अपनी जिंदगी के इस खौफनाक दौर को भूल पाएंगे? वासु अब तक लापता है। कोई नहीं जानता कि वो जिंदा भी है या नहीं। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद वासु से जुड़ा कोई भी सुराग उनके हाथ नहीं लगा। वासु खुद भी निर्दोष नहीं है। वो चाहती तो अपने बच्चों को अपने साथ ले जा सकती थी, पुलिस को फोन कर उमेश के खिलाफ शिकायत कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों? पहली पत्नी की अचानक हुई मृत्यु और अकेलेपन ने उमेश को मानसिक रूप से बीमार बना दिया था। उसे कम उम्र की लड़कियां आकर्षित करने लगी थी और बहुत जल्द यह आकर्षण पागलपन बन गया। उसकी अजीबोगरीब धारणा थी कि एक सेहतमंद जवान हमसफर की मृत्यु की संभावना उसकी मृत्यु से पहले ना के बराबर थी और वो कभी अकेला नहीं पड़ेगा। 14 वर्ष की एक गरीब लड़की, सुख सुविधाओं से वंचित वासु उमेश में अपने सपनों की पूर्ति को देखकर उससे शादी कर बैठी। उसकी खुशी पर अपना सब कुछ, यहां तक कि अपनी छोटी बहन को भी निछावर कर बैठी। असल में वो अपने ही गुनहगार से प्यार कर बैठी थी। छोटी उम्र से ही अपनी हर जरूरत के लिए उमेश पर निर्भर वासु के लिए उसका कष्टदाता ही उसका जीवनदाता बन चुका था। याद रखें, बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। उन्हें जिस सांचे में ढाला जाता है वो ढल जाते हैं। इसलिए बेहद जरूरी है कि उनका कोमल मन अपने आसपास के वातावरण और लोगों से सिर्फ अच्छी बातें और सुखद अनुभवों को ही सोखे। उन्हें खिलने की, बढ़ने की आजादी दें, लेकिन उनकी परवरिश और सुरक्षा की जिम्मेदारी के प्रति जागरूक रहें। उन्हें सही और गलत का अंतर समझाएं, ताकि फिर से कोई बच्चा उमेश, वासु या राशि न बने। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।